बच्चों, आज का हमारा पॉइंट है वैदिक विधि में न्यूनेन पूर्वेण से गुणा। न्यूनेन पूर्वेण से गुणा। न्यूनेन पूर्वेण से गुणा। इस विधि में हमें इस तरीके के सवाल मिलेंगे जैसे 36 गुणा 99। बाएं पक्ष में तो कोई भी संख्या होगी, लेकिन इस दूसरी वाली संख्या में हमेशा 9 ही 9 के फिगर होंगे। इस विधि में आपको इसको हल करने के लिए करना क्या है कि इस बाएं पक्ष में से जो संख्या है उसमें से एक न्यून करना है, एक कम करना है, और इस दक्षिण पक्ष में जो संख्या है इसमें से जो घटाने पर बचेगा उसको घटाना है। तो 36 में से एक गया, ये 35 बचेगा। अब 36 में से एक गया तो 35 को यहाँ लिखेंगे, और 99 में से 35 घटाएंगे। 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 3 गए 6, तो इसका गुणनफल आ गया 35 64। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे इसका, जैसे 72 गुणा में 99। तो यहाँ देखिए आप, 72 में से तो एक घटाना है, आपको न्यून करना है, एक कम करना है, और इस 99 में से 72 में से एक घटाने पर कितने बचे? 71। तो 71 घटाने इसमें से, तो 72 में से एक गया तो 71, और 99 में से 71 घटाएंगे। 9 में से एक गया तो 8, और 9 में से 7 गया तो 2, तो इसका गुणनफल आ गया 71 28। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में देखो, जैसे 61 गुणा में 9 आ गया। तो सबसे पहले तो 61 में से एक घटाना है बाएं पक्ष, और इधर 9 में से घटाएंगे। 61 में से एक गया तो 60 बचेंगे, तो 61 में से एक गया तो 60। अब देखिए 9 में से 60 नहीं घटेंगे, तो इसको ऐसे कैसे लिखना है? 9 माइनस 60 ही लिखेंगे। अब इस 9 को अगले वाले पक्ष में भेज देंगे, तो 60 के आगे 9 भेज दिया तो 609 हो गए, और ये माइनस के 60 हो गए। अब 609 में से 60 घटाएंगे। 609 में से 60 घटाएंगे तो ये आ गया, देखो 9 में से 0 गया तो 9, और 10 में से 6 गया तो 4, 6 में से 1 कम हो गया तो 549 इसका आंसर है। चौथा उदाहरण देखेंगे इसका। चौथे उदाहरण में जैसे 73 गुणा 999 आ गया, तो 72 में से 1 कम करेंगे, -1 करेंगे, और 999 में से 72 में से 1 गया तो 71 घटाएंगे। तो ये 72 में से 1 गया तो ये बचा 71, और 999 में से 71 घटाएंगे। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 7 गए तो 2, और ये 9 के 9 बच गई, तो इसका गुणनफल आ गया 71 928, और ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणा कर सकते हैं। अब आपको इस विधि में 2-3 सवाल मैं दे रहा हूँ जिन्हें आपको करके देखना है। पहला 52 गुणा में 99। दूसरा आपको गुणा करना है 63 गुणा में 9। तीसरा आपको गुणा करना है 67 गुणा 9999। इन तीनों का आपको न्यूनेन पूर्वेण विधि से गुणा करना है। कल एक विद्यार्थी ने एकाधिकेन पूर्वेण विधि में एक सवाल में समस्या रखी थी, वो अपनी समस्या देखें। उसने अपनी समस्या में रखा था जैसे 3.9 गुणा में 3.1, इसका गुणा एकाधिकेन पूर्वेण में। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि पहले तो दोनों संख्याओं में सेम अंक देखेंगे, तो दोनों में 3 मिल रहा है। इस 3 का गुणा 3 के एकाधिक से करेंगे, और इधर 0.9 का गुणा 0.1 से करेंगे। तो 3 का गुणा 3 का एकाधिक 4 से,
और यहाँ 0.9 का गुना 0.1 से करेंगे। अब 1 पॉइंट इधर और 1.1, पहले तो 9 का गुना 1 से कर लिया, 9 हो गया। अब क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक इधर है दशमलव का, 1 इधर है, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 0 लगा के और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो 3 का गुना 4 से हुआ तो 12, ये 0.09 हो गई। तो इसका गुणनफल आ गया 12.09। ये इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ 0.9 गुना 0.1 करने पर 0.09 आएगा, 0.9 करना ये बिल्कुल गलत है, 0.9 नहीं आएगा इसका गुणा करने पर। तो इसको इस तरीके से देखें। अगली हमारी विधि है निखिलम विधि से गुणा। निखिलम विधि से गुणा अगली विधि है हमारी, गुणा करेंगी निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि में जैसे हमें गुणा करना है 105 गुणा 106 का गुणा करना है, तो इस विधि में हमें एक आधार लेना होता है। ये आधार 10, 100 और 1000 के रूप में होता है। अब यहाँ क्योंकि 105 है तो 100 के निकट की संख्या 100 से थोड़ी बड़ी है, तो हमें इसमें आधार 100 लेना पड़ेगा। तो यहाँ तो इसको संख्या को लिखेंगे और 105 में से 100 को घटाएंगे तो प्लस का 0.5 इसका विचलन आ जाएगा। इसी प्रकार से 106 को यहाँ लिखेंगे, इसका विचलन 106 में से 100 को घटाएंगे तो प्लस का 0.6 इसका विचलन आ गया। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और इनके बीच इस तरीके से तीर का चिन्ह लगाएंगे, या तो यूं तीर का चिन्ह लगा दे, चाहे इन दोनों के बीच में लगा दें। अब 105 और यहाँ प्लस का 0.6 है तो प्लस का 0.6 लिख देंगे। अगर यहाँ माइनस में हो तो माइनस में लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 का 6 से गुणा करा तो 5 6 का 30 हो गए। अब 105 और 6 ये हो गए 111 और ये 30, तो इसका गुणनफल आ गया 111 30। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि हमारा यहाँ आधार 100 है। जब आधार 100 है तो इस खंड में 2 ही अंक रहेंगे। अगर आधार आपका 10 है तो इस खंड में 1 ही अंक रहेगा, तो इसका ध्यान रखें। इसमें अगला एक उदाहरण और देखेंगे। जैसे आपको 97 गुणा में 99 का गुणा करना है इस विधि से, और 97 और 99 दोनों 100 के निकट की संख्या है, इसलिए आधार इसका लेंगे 100। अब 97 छोटी रह गई संख्या 100 से, इसलिए इसका विचलन माइनस में आएगा, तो माइनस का 0.3 लिखेंगे। आधार 100 है इसलिए विचलन 2 अंकों का रहेगा, -3 नहीं लिखेंगे विचलन में। इसी प्रकार से 99 का विचलन हो गया माइनस का 0.1। अब उसी प्रकार से 3 का चिन्ह लगा लेंगे, यू लगा लो चाहे यू लगा लो। तो 97 और अब की बार यहाँ -0.1 है तो -0.1 लिखेंगे। अब माइनस के 0.3 का गुणा -0.1 से करेंगे तो माइनस के 3 आएंगे, लेकिन हमारा आधार 100 है इसलिए यहाँ 2 अंक आएंगे, तो 2 अंक बनाने के लिए 0 लगा लेंगे। तो ये 97, ये माइनस का 0.3 का -0.1 से प्लस के 0.3 आएंगे। 97 में से गया तो ये बचे 96 और ये 0.3, तो इसका गुणनफल आ गया 96 0.3। ये इसका आंसर है। एक और देखेंगे। जैसे हमें आ गया 12 गुणा में 16। अब की बार जो संख्या है वो 10 के निकट की संख्या है, इसलिए आपकी बार आधार जो रहेगा इसका 10 रहेगा। तो 12 का विचलन निकालेंगे, 12 में से 10 गए तो प्लस का 2 विचलन आएगा, और 16 में से 10 घटाएंगे तो इसका विचलन आ जाएगा प्लस के 6। अब की बार हम तीर का चिन्ह इस तरीके से लगा के करेंगे, तो ये 16 और ये प्लस का 2, इसका विचलन इसमें जुड़ जाएगा, और 2 का 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। अब की बार यहाँ 2 अंक आ गए, आधार हमारा 10 है और आधार 10 में केवल एक ही 0 है, इसलिए यहाँ एक ही अंक अलाउ है, 2 अंक अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो ये 16 और 2 18 हो गए। अब एक अंक बनाने के लिए जो शुरू का अंक है उसको तो नीचे भेज देंगे और 2 को ऊपर रखेंगे, तो 12 को इस तरीके से लिखेंगे। इस वाले अंक को इसमें जाके जोड़ देंगे, तो 18 में एक जोड़ा तो 19 हो गए, और ये 2 है ही, तो इसका टोटल हो जाएगा 192। ये नहीं,
कि 18 और 12 लिख दिया। यहाँ आधार अगर आपका 10 है तो यहाँ 1 अंक रहेगा, आधार यदि 100 है तो यहाँ 2 अंक रहेंगे, आधार 1000 है तो यहाँ 3 अंक रहेंगे। इस तरीके से हम यूनियन ये निखिलम विधि से गुणा करते हैं। इसमें एक उपाधार निखिलम उपाधार विधि और चलती है। निखिलम विधि में उपाधार विधि और चलती है। इसमें इस तरीके के होते हैं सवाल जो 205 गुना 200 में 6 है या 7 है। अब यहाँ संख्या 100 से 2 गुना बढ़ करके हो गई, संख्या 205 हो गई तो 100 से 2 गुना बढ़ गई, तो इसमें हम आधार विधि से इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक उपाधार लेना पड़ेगा। अब उपाधार में जो 100 से जितना गुना बढ़ी है वही लेंगे, तो 100 से 2 गुना बढ़ी है तो उपाधार 2 लेंगे। अगर मान लो 305 होता है तो उपाधार 3 लेते, 405 होता है तो उपाधार 4 लेते हैं हम। अब 205 और 205 का विचलन तो हो गया प्लस का 0.5, 100 गुना 2 करके 200 में से घटाएंगे 205 में से 200 घटाएंगे और 207 का विचलन आ गया प्लस के 0.7। अब क्योंकि हम इसको उपाधार विधि से कर रहे हैं तो उपाधार अंक को इसमें आगे लिखना है, बस थोड़ा फर्क इतना है, उपाधार को आगे लेना है। और ये हो गया 205 और प्लस के 0.7 और ये 5 का 7 से गुना करा 5 तो ये 35 हो गई। तो 205 का 7 से गुना करा तो 212 आ गई और ये 35। तो 212 गुना 2 करे तो 424 हो गए और ये 35। तो इसका गुणनफल आ गया 424 और 35, ये इसका आंसर है। तो इस विधि से आपको आज कुछ सवाल करके देखने हैं। अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे अवगत कराएं। पहला 103 गुणा 107, दूसरा आपको गुणा करना है 13 × 17 और तीसरा आपको गुणा करना है 304 गुणा 306। इनको करके देखना है, शेष चर्चा कल के वीडियो में करें।